हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं 11th क्लास फिजिक्स लॉज ऑफ मोशन। दिस इज चैप्टर 5 एनसीईआरटी टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर। हमारी कंटिन्यू सीरीज चली हुई है। ओके, तो आज हम इनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेटा। स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर चुके हैं 11 तक। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑन योर स्क्रीन। सी, A bob of mass 0.1 kg hung from the ceiling of a room। ठीक है, एक बॉब है जिसका मास है 0.1 kg, hung from the ceiling of a room। ठीक है, वो एक रूम की छत पे लगा हुआ है और रस्सी है 2 मीटर की अपनी, और वो कंटिन्यू ओसिलेट कर रहा है। ठीक है, आप इसको कुछ ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे आपके रूम में पंखा होता है, वैसे आप पंखे की जगह कोई बॉम्ब लगा दें, मतलब कि सॉरी पेंडुलम टाइप में कुछ लगा दें और वो ऑसिलेट करे। ठीक है, तो द स्पीड ऑफ द बॉब एट इट्स मीन पोजीशन इज 1 मीटर पर सेकेंड। मीन पोजीशन पे उसकी ये स्पीड है और वो क्या ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा, क्या पाथ होगा उस बॉब का। और अगर स्ट्रिंग को आप कट कर दो, कब? फर्स्ट कंडीशन में उसके एक्सट्रीम पोजीशन पे जब जाए तब कट कर दो, सेकंड उसकी मीन पोजीशन पे कट कर दो। तो आपको ये कंडीशंस को थोड़ा सा स्पेसिफाई करना है और उसके भी हाफ इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। इसको आप कुछ ऐसे समझिए, सपोज करो ये आपकी कोई सीलिंग है, कोई छत है, यहाँ पे एक ऐसे बॉब लटका हुआ है ये, और ये इसकी क्या है, मीन पोजीशन। ठीक है, और ये जब यहाँ जाएगा तो ये इसकी क्या हो जाएंगी, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, ऐसे कुछ स्पेसिफाई करिए आप। तो देखिए ए पार्ट को देखते हैं हम। ए पार्ट में इसने क्या पूछा था कि अगर हम इसको एक्सट्रीम, जब ये यहाँ गया हुआ है, जब ये यहाँ पे गया हुआ है, तब इसको हम कट कर दें तो क्या हुआ। ठीक है, तो हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है, कि एट एक्सट्रीम पोजीशन, ये आप यूनिट 10 में पढ़ोगे बेटा इसको अच्छे से, अभी तो आप इसको समझ लो। ठीक है, जब यूनिट 10 में आप आओगे ना ऑसिलेशन वाला, तो वहाँ आपको समझ में आएगा कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है बॉडी की, हमेशा 0 होती है। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन की वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। क्लियर? अगर आप स्ट्रिंग को काट दोगे एक्सट्रीम पोजीशन पे, इफ वी कट स्ट्रिंग एट एक्सट्रीम पोजीशन, अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन पे स्ट्रिंग को कट करेंगे तो इट इज़ अंडर द एक्शन ऑफ जी ओनली। तो यहाँ पे जाके जब इसको आप यहाँ से काट दोगे तो यहाँ पे सिर्फ किसका, ओनली जी एक्ट है, जो हमारी ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वही काम करेगी। ठीक है, तो बॉब क्या हो जाएगा, जो बॉब है वो नीचे गिर जाएगा, बॉब विल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो बॉब क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ओके, अब बी पार्ट में क्या कह रहा है कि अगर आप उसको यहाँ, जब ये बॉब यहाँ है तब कट कर दो तब क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है मीन पोजीशन पे बॉब की वेलोसिटी इसने दे रखी है। क्लियर? एट मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है वेलोसिटी कितनी है बॉब की, 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अलोंग द टेंजेंट ऑफ द आर्क। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे घूमेगा ना, ऐसे इस तरीके से। क्लियर? तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये होगी, कहाँ होगी, अलोंग द टेंजेंट ऑफ आर्क। ठीक है, जो ये इस तरीके की आर्क बन रही है ना, ये इसी के अलोंग होगा। ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब देखिए इफ वी कट, अगर हम इसको क्या करेंगे, पहले तो हमने वेलोसिटी बता दी, अब इफ वी कट इट एट मीन पोजीशन, अगर हम इसको मीन पोजीशन पे इस रस्सी को काट देंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो बॉब कैसे बिहेव करेगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह। ठीक है, यहाँ से आप इसको काटोगे बीच में से तो ये कैसे बिहेव करेगा, हॉरिजॉन्टल, इट बिहेव लाइक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव करेगा ये।
अगर ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव करेगा तो आपको पता है ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, 0 होता है ना। सो ये क्या करेगा, सो इट फॉलो पैराबोलिक पाथ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कौन सा पाथ फॉलो होता है, पैराबोलिक, इसलिए क्या करेगा, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑन योर स्क्रीन। ए मैन ऑफ 70 kg स्टैंड ऑन ए वेविंग मशीन इन ए लिफ्ट विच इज मूविंग। ठीक है, एक आदमी है 70 किलो का है, ठीक है, वेविंग मशीन पे खड़ा है एक लिफ्ट में, ओके, और वो मूव कर रहा है, एक बार ऊपर की तरफ मूव कर रहा है अपवर्ड यूनिफॉर्म स्पीड 10 मीटर पर सेकंड के साथ, एक बार डाउनवर्ड मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ, फिर अपवर्ड मूव कर रहा है थर्ड केस में, सी केस में, और वो एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड के। तो 3 केस दे रखे हैं, तीनों केसेस में आपको क्या बताना है, आप देखोगे कि जो वेविंग मशीन का स्केल है उस पर क्या रीडिंग आएंगी। ठीक है, डी पार्ट में क्या पूछ रहा है, व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल, अगर लिफ्ट फेल हो जाए एंड इट इज़ हर्टलेड डाउन फ्रीली और अंडर फ्री फॉल गिरे। तो मतलब हमने जो लिफ्ट वाले 4 केस किए थे ना बेटा, वही है यहाँ पे बेसिकली, उन्हीं को हम दोबारा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। तो हम लिफ्ट वाले केस कर रहे हैं बेटा, ठीक है, ओके। देखिए बेटा, क्या हमें जो मैन है, मैन का मास कितना दे रखा है, 70 kg दे रखा है, ठीक है, और ग्रेविटी हमने मान ली, वैसे तो 9.8 होती है बट हमने अप्रोक्सीमेट मान ली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले ली। ठीक है, अब वेविंग जो मशीन है इन ईच केस मेजर रिएक्शन। ठीक है, जो हमारी नोट, इस बात को आप ध्यान रखें, आपको मैंने पहले बता रखा जब हमने थ्योरी वाला पार्ट किया था, जो हमारी वेविंग मशीन है, ठीक है, वो क्या मेजर करेगी, रिएक्शन, मेजर रिएक्शन, दैट इज अपरंट वेट। रिएक्शन का मतलब क्या है, जो ओरिजिनल वेट नहीं है, अपरंट वेट बताती है ये हमारा। जब हम ऊपर नीचे जाएंगे या खड़े रहेंगे तो ये क्या बताएगा, हमारा अपरंट वेट बताएगा। ठीक है, तो ए पार्ट को सोल्व करते हैं बेटा। सबसे पहले ए पार्ट में क्या कह रहा है कि जो हमारी लिफ्ट है ऊपर की तरफ जा रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या हो रहा है, लिफ्ट मूव अपवर्ड, लिफ्ट की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो बेटा देखो, ऊपर की तरफ लिफ्ट जाएगी तो हमें कुछ ना कुछ खुद से एक्स्ट्रा वो अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिफ्ट मूव अपवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही है। ठीक है, विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो अब यूनिफॉर्म स्पीड है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, है ना। और आप इसको कुछ ऐसे समझिए, मान लो कोई पर्सन बैठा है लिफ्ट के अंदर और ऊपर की तरफ जा रहा है, ये उसकी वेविंग मशीन है। ठीक है, तो देखिए ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन के साथ जाएगा, नीचे कौन सा ग्रेविटेशन काम करेगा, तो इस बॉडी पे ये आर लगेगा और नीचे क्या लगेगा, उसका वेट। तो अब देखिए, जो ओवरऑल एक्सेलरेशन है, मतलब बॉडी एक्सेलरेट ही नहीं कर रही, अगर बॉडी एक्सेलरेट ही नहीं करेगी, ना इधर एक्सेलरेट कर रही ना इधर एक्सेलरेट कर रही, ठीक है, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो क्या कंडीशन हो जाएगी, R = mg, यानी कि 70 × 10, यानी कि रिएक्शन क्या आ जाएगा, 700 न्यूटन। तो दिस इज अवर अपरंट वेट, ये हमारा क्या आ गया, अपरंट वेट आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कह रहा है, व्हेन लिफ्ट मूव डाउनवर्ड, लिफ्ट किधर आ रही है, मूव डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आ रही है ना, किधर आ रही है लिफ्ट, नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ आ रही है तो एक्सेलरेशन इसने दे रखा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ, यानी कि ओवरऑल बॉडी नीचे आ रही है। ठीक है, और आपको पता है कि जब बॉडी नीचे आती है तो हमें एक्स्ट्रा फर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो ग्रेविटी काम कर जाती है अपने आप। बॉडी नीचे, बॉडी को नीचे आने के लिए किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं होती बेटा, नीचे तो अपने आप आ जाती है ड्यू टू नेचुरली ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो वहाँ पे तो हम क्या करेंगे कि जैसे ये कोई बॉडी है, ये नीचे की तरफ आएगी, ऐसे एक्सेलरेट होगी। ठीक है, तो इसको नीचे तो जी भी खींच रहा है ना, तो बॉडी ओवरऑल देखो, बॉडी हमने लगाया ये, ठीक है, ये नेचुरली है, तो हम इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि ओवरऑल बॉडी ने कितना एक्सेलरेट किया। ठीक है, ओरिजिनल 10 है, 10 हमने 5 हमने करा, तो ओवरऑल कितना एक्सेलरेशन बचा, 5 बचा। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारा आर क्या हो जाएगा, mg
माइनस ए। आप ध्यान रखो जब बॉडी क्या होगी आपकी डाउनवर्ड आएगी तो जी माइनस ए होता है, और जब बॉडी ऊपर जाती है तो जी प्लस, क्योंकि किसी बॉडी को भी ऊपर भेजने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है बेटा। तो अपरंट वेट हमारा आर रिएक्शन यानी कि अपरंट वेट क्या हो जाएगा 70 इंटू 10 माइनस 5, तो 70 इंटू 5 कितना आ जाएगा आपका ये 350 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद हमारा सी पार्ट में क्या हो रहा है लिफ्ट मूव अपवर्ड, लिफ्ट मूव अपवर्ड, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, बट एक्सेलरेशन के साथ जा रही है। कितना एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्केयर के साथ। और जब ऊपर जाती है बॉडी तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है। इट मीन्स हमारा आर क्या हो जाएगा एम जी प्लस ए। एम कितना है 70, जी कितना होता है 10 प्लस 5 कितना आ जाएगा 70 इंटू 15। ठीक है, और ये आ जाएगा 1050 न्यूटन। तो ये हमारा अपरंट वेट आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं डी पार्ट। क्लियर। अब अगर बॉडी फ्री फॉल आए, ठीक है, इफ लिफ्ट कम डाउन, बट कैसी कंडीशन में फ्री फॉल कंडीशन में। ठीक है, कौन सी कंडीशन में फ्री फॉल में। ठीक है, जब फ्री फॉल होता है ना तो हमारा ए किसके इक्वल हो जाता है जी के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्योंकि देखो बॉडी नीचे आ रही है, नीचे आ रही है तो कंडीशन तो ये लगानी पड़ेगी नीचे के लिए आर एम जी माइनस ए। ठीक है, नीचे कंडीशन क्या होती है आर एम जी माइनस ए, लेकिन यहाँ पे ए किसके इक्वल हो जाएगा जी, तो हम क्या करेंगे एम जी माइनस जी कट जाएगा तो कितना आ गया आर। तो यहाँ पे हमारा अपरंट वेट क्या हो जाएगा 0, यानी कि जब फ्री फॉल कोई लिफ्ट नीचे आएगी ना तो आपको वेट लेस वाली फीलिंग आएगी कि आपको ऐसा फील होगा कि आपकी बॉडी में जैसे वेट है ही नहीं। क्लियर। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑन योर स्क्रीन। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, आपको एक फिगर गिवन है बेटा। फिगर के अकॉर्डिंग देखिए आप कि बिलो शो द पोजीशन टाइम ग्राफ आपको गिवन है। पार्टिकल है जब 4 kg का है। ठीक है, तो ये आपको जो कंडीशन इसके ग्राफ्स के अकॉर्डिंग दे रखे उसी के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको समझने की कोशिश कीजिए आप। पोजीशन टाइम ग्राफ है। ओके ओके, जस्ट ए सेकेंड बेटा, जस्ट ए सेकेंड। हाँ जी, देखिए तो पार्टिकल का मास है 4 kg। तो आपको बताना है कि पार्टिकल पे फोर्स कितना होगा जब टाइम अपना लेस देन 0 होगा, टाइम 0 to 4 के बीच में होगा, और आपका टाइम 4 सेकंड से ज़्यादा होगा। ठीक है, और सेकंड पार्ट में आपको बताना है इम्पल्स फाइंड आउट करना जब टाइम 0 हो और टाइम 4 सेकेंड हो, और आपको 1D मोशन कंसिडर करना है। ठीक है, सो चलिए इसको सोल्व करते हैं। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट ए। वी हैव टू सोल्व। ओके, देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है जब टाइम लेस देन 0 होगा। तो ग्राफ को देखिए, जब टाइम लेस देन 0 की बात कर रहा है वो, तो इसका मतलब लेस देन 0 का मतलब जो हमारी एक ओरिजिनल लाइन होती है, इधर वाला को हम नेगेटिव पार्ट लेते, इधर वाले को पॉजिटिव। वैसे तो टाइम कभी लेस देन 0 नहीं होता, लेकिन एक फिक्स टाइम के अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं कि इससे पहले वाला टाइम तो AO होगा। लेस देन टाइम में पोजिशन टाइम ग्राफ हम AO मानेंगे। तो इस पोजिशन पे देखिए AO ग्राफ, लेस देन का मतलब हम AO की बात कर रहे हैं ना, तो AO पे क्या होगा डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, एट AO जो डिस्प्लेसमेंट है आपकी वो कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी इस कंडीशन में, क्योंकि देखो पार्टिकल अगर इस लाइन पे है तो वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा ना, ओरिजिन पे ही है ना, तो पार्टिकल किस में रहेगा रेस्ट में। ठीक है, तो पार्टिकल एट रेस्ट मतलब पार्टिकल मूव नहीं कर रहा। अगर पार्टिकल मूव ही नहीं करेगा तो उसमें कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, है ना। सो फोर्स क्या हो जाएगा, तो फोर्स पे आपका क्या हो जाएगा 0 इन दैट कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे आपका फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर। इसके अंदर भी हमने 3 पार्ट करने ना बेटा, टाइम लेस देन 0। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, ए का ही सेकंड पार्ट, जब हमारा टाइम क्या रहेगा 0 से 4 के बीच में, जब टाइम क्या रहेगा 0 से 4 के बीच में, यानी कि ये वाली कंडीशन। ठीक है, यानी कि OB क्या है ये, तो देखिए लेस देन, यहाँ पे टाइम क्या रहेगा लेस देन 0। इस कंडीशन में टाइम क्या रहेगा 0 to 4, और इस कंडीशन में टाइम क्या रहेगा अबव 4। टी क्या रहेगा
ग्रेटर देन 4। तो ये कंडीशन है हमारी, इन्हीं कंडीशन को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो जब टाइम 0 से 4 के बीच में बनेगा तो कौन सा ग्राफ फॉलो होगा, हमारा ओ बी वाला फॉलो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे ओ बी कॉन्स्टेंट एक स्लोप है हमारे पास, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एज कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए ओ बी में क्या होगा, वेलोसिटी क्या रहेगी हमारी, कांस्टेंट रहेगी। पोजीशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। और एफ क्या होता है एम में, तो इट मीन्स फोर्स भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जब टी हमारा क्या रहेगा, थर्ड केस में टी क्या रहेगा आपका, ग्रेटर देन 4 सेकेंड। तो यानी कि ग्रेटर देन 4 सेकेंड का मतलब BC की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब पोजीशन टाइम ग्राफ में देखिए आप BC हो जाएगा, तो BC लेना है हमें, ठीक है। ये क्या है, ये लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है, देखो ये और ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। तो पार्टिकल रिमेन एट डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, ठीक है। तो पार्टिकल कितनी डिस्टेंस पे है, 3 मीटर की डिस्टेंस पे है ना आपका ओरिजिन से। तो पार्टिकल यहाँ पे देखिए कंटिन्यू पार्टिकल किस में है, रेस्ट में है। तो यहाँ पे पार्टिकल क्या रहेगा आपका, रेस्ट में है ना, मतलब अपनी डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पे 3 मीटर पे फिक्स बैठा हुआ, 3 3 3, कुछ टाइम के बाद फिर से 3 पे, तो 3 पे बैठा हुआ, मतलब पार्टिकल रेस्ट में है। सो पार्टिकल रेस्ट में है तो पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, 0। इट मीन्स फोर्स भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमने तीनों कंडीशंस में क्या निकाल ले हैं, फोर्स निकाल ले हैं। अब हम निकाल लेंगे इम्पल्स। अब हम क्या निकालेंगे, इम्पल्स निकालेंगे। और हमें एक्स-टी ग्राफ दे रखा है, मतलब कि आपको क्या दे रखा है, पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, इम्पल्स निकाल लेंगे। तो सेम इम्पल्स भी टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे निकाल लेंगे, और फिर टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे निकाल लेंगे। तो चलिए इम्पल्स निकालते हैं, ठीक है। आपको ये जरूर पता होना चाहिए बेटा, इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। हाँ जी, देखिए वी हैव टू फाइंड इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है जो स्मॉल टाइम के लिए हम फोर्स निकालते हैं, ठीक है। स्मॉल टाइम के लिए जब किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हो तो वो क्या होता है, इम्पल्स। तो हमें इम्पल्स निकालना है। इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जब टाइम अपना लेस देन 0 है, तो वही सेम केस एट t लेस देन 0, यानी कि 0 से पहले के टाइम की, यानी कि हम OA की बात कर रहे हैं। ओके, तो जब टाइम लेस देन 0 है तो उस टाइम पे हमारा पार्टिकल क्या था, पार्टिकल एट रेस्ट, पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा था। इट मीन्स पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, तो हमारे जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी आपकी, 0 रहेगी, ठीक है। क्लियर, जब टाइम लेस देन 0 होगा। और जब हमारा टाइम क्या हो जाएगा, टाइम अपना 0 हो जाएगा, या टाइम 0 थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जब टाइम क्या हो जाएगा आपका 0 एट t इज इक्वल टू 0, तो पार्टिकल धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देगा, पार्टिकल धीरे धीरे मूव करना शुरू कर देगा। तो पार्टिकल क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा, स्टार्ट मूव एट कांस्टेंट वेलोसिटी। एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ पार्टिकल मूव करेगा, और वो वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, 3/4। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 3/4। 3/4 क्यों हो जाएगी, बिकॉज पार्टिकल क्या करेगा, कंटिन्यू 4 सेकेंड तक मूव करेगा। ये यहाँ देखिए अपने डायग्राम में, देखो जब पार्टिकल 0 से कम पे है तो कोई इम्पल्स नहीं हो रहा है, लेकिन जब पार्टिकल 0 पे है और 0 के बाद कंटिन्यू 4 सेकेंड तक मूव कर रहा है, तो यानी कि चेंज इन मोमेंटम निकालना है ना। तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम तो 0, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, वेलोसिटी निकालनी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना मूव करा, 3, टाइम कितना लिया, 4 सेकेंड, इसलिए हमारी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 3/4 सेकेंड, ठीक है। तो इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, यानी कि mv-u, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 3/4, और मास कितना है इसका, 4। तो इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। सो वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, 0.75 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इम्पल्स क्या हो जाएगा आपका, mv-u, दिस द चेंज इन मोमेंटम। m कितना गिवन है, 4 इंटू v, फाइनल वेलोसिटी कितने है, ये 0.75, इनिशियल वेलोसिटी u कितना है, 0 है, ठीक है। तो ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद वी आर गेटिंग
3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका इम्पल्स आ गया एट टी इज इक्वल टू 0। अब हम बात करेंगे एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, जब टाइम 4 सेकेंड होगा। तो 4 सेकेंड के बाद टाइम देखिए आपका क्या कर रहा है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, ठीक है। तो अब टी 4 सेकेंड है, तो अब हम बात करेंगे कि टी 4 सेकेंड से बिफोर 4 सेकेंड से पहले कैसे मूव कर रहा था और 4 सेकेंड के बाद कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो 4 सेकेंड से पहले तो पार्टिकल क्या कर रहा था, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, और वो कितनी थी 0.75, अभी निकाल लिए। और 4 सेकेंड के बाद पार्टिकल क्या कर रहा है आपका, रेस्ट पे है, यानी कि v0 है। 4 सेकेंड के पहले क्या कर रहा है, वो कॉन्स्टेंटली ऐसे वो स्लोप बन रहा है ना आपका, मैं एक बार ग्राफ में दिखाती, ये देखिए 4 सेकेंड से पहले ग्राफ क्या कर रहा है, 4 सेकेंड की बात हो रही है, इससे पहले कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। 0.75 वेलोसिटी है ये यहाँ पे, और 4 सेकेंड के बाद देखिए पार्टिकल कंटिन्यू रेस्ट पे है, क्लियर, ठीक है, एक फिक्स डिस्टेंस के साथ। तो ये इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 4 सेकंड पहले कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, और 4 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा आपका, पार्टिकल रेस्ट में, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्लियर। तो ये क्या है, बिफोर टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, 4 सेकेंड से पहले की कंडीशन है, और ये 4 सेकेंड के बाद की कंडीशन, दोनों कंडीशन हमने लिख दी है। तो इम्पल्स क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे, इम्पल्स इनिशियल माइनस फाइनल, एम वी माइनस यू, एम कितना है 4, फाइनल वेलोसिटी कितनी, बॉडी रेस्ट में आ गई, ठीक बेटा। तो आपका इम्पल्स क्या हो जाएगा, एम वी माइनस यू, तो 4 फाइनल 0, 0.75 इनिशियल, 4 इंटू 75/100, इसका पॉइंट हटा देंगे, माइनस हाथ में आएगा। सोल्व करने के बाद वी आर गेटिंग -3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द वेलोसिटी दैट वी वांट टू फाइंड आउट, ठीक है बेटा। तो आज हमने जो क्वेश्चंस करे इनको आप अच्छे से ध्यान से कीजिएगा। इन नेक्स्ट पार्ट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15। थैंक यू सो मच बेटा, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।